रहीम नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर इशूज़, कश्मीर अपडेट्स पूरी दुनिया में आप इस वक्त देख रहे हैं। पर्दे स्क्रीन पर जुनैद अंसारी आपको दिखा रहा है इस वक्त मीरपुर में एक मुकामी होटल के अंदर। यहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल्स इकट्ठे हैं। आज़ाद कश्मीर के शोबे तिब के सरकारी शोबे में, निजी शोबे में काम करने वाले डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर वर्कशॉप जारी है। मेरे साथ इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वन एंड ओनली सबसे पहले डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक नूर साहब, आज यहाँ पर ये जो वर्कशॉप हो रही है ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी पूरे पाकिस्तान की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेमाटोलॉजी के इंटरेस्ट को पूरे मुल्क में देखती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बड़ा फ़ख्र का मुकाम है कि आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा एजे के चैप्टर के हेडिंग के अंदर इसकी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। और इसके लिए हम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी के जो प्रेसिडेंट इस वक्त हैं प्रोफेसर निसार साहब चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से, और जनरल परवेज़ साहब जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं इस सोसाइटी के, और जनरल सुहेब साहब जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में मतलब अपना नाम रखते हैं और एक्स प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी के। इन सब के मशकूर हैं कि इन्होंने मीरपुर को इस काबिल समझा कि यहाँ पे इस सोसाइटी की जो एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जा सके। मैं इस हवाले से डॉक्टर जाहिदा कासिम साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने एज़ कोऑर्डिनेटर और एज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी मीरपुर चैप्टर में उन्होंने दिन रात मेहनत की और इस सिम्पोजियम को ऑर्गेनाइज़ करने में एक सक्सेस जो है वो हासिल की। हेमाटोलॉजी की जो सोसाइटी है इसका बुनियादी जो मकसद है पूरे पाकिस्तान में हेमाटोलॉजी की प्रैक्टिस को जो है वो लीगलाइज़ करना, उसको ऑथेंटिकेट करना और फिर ये कि उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म लेके आना। और इस हवाले से जो हमारे यहाँ पे आपको पता ही है थैलासीमिया सेंटर यहाँ पे बड़े अरसे से बना हुआ है और उसके अंदर हमारे तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। उन बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ब्लड प्रोवाइड करना ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी जो है उसको मीट कर रही है। और ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं ये सेफ़ हों, ये इनके अंदर किसी किस्म की डिजीज़ ट्रांसमिशन ना हो और ये एथिकल हों, इस चीज़ को इंश्योर करना ये भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। तो यकीनन हमारे लिए ये एक अच्छा लम्हा है कि इतने बड़े बड़े नाम जो हैं हेमाटोलॉजी में वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे याद है कि GTZ यहाँ पर एक तंजीम थी, जर्मन तंजीम थी, इसी तरह कई जापानी NGOs थी जिनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मीरपुर में और कश्मीर में वो यहाँ पर आपकी हेल्प करें, आपको इक्विप करें। और डॉक्टर जाहिदा कासिम ने बताया था कि करोड़ों रुपये की मालियत की मशीनरी भी उन्होंने फ्राहम की थी, लेकिन उसको चलाने के लिए वो इतनी मतलब सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है कि उसको खाली रन करने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत थी और थोड़े पैसे की ज़रूरत थी। तो उस चीज़ का क्या बना सर? बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा मैं ये शेयर करता चलूँ कि GIZ जो है जर्मन NGO उन्होंने कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी को बेसिकली अपग्रेड किया, जिसमें हमारे पास आपको पता है 2 साल के FSC के कोर्सेज़ हो रहे हैं। OT टेक्नोलॉजी में है, रेडियोलॉजी में है, डेंटिस्ट्री में है, इसी तरह लैब में है। तो उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड किया जो कि उनकी लर्निंग के लिए था और वो इक्विपमेंट इस वक्त भी मौजूद है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हमारा जिसको रीनेम किया गया स्टेट हेल्थ सर्विसेज एकेडमी और कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, वहाँ पे ये इक्विपमेंट मौजूद है। मौजूदा सेक्रेटरी साहब मेजर मसूद मलिक साहब का एक ये विजन है कि ये जो इक्विपमेंट वहाँ पे सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए रखा गया है, इसको क्यों ना हॉस्पिटल के अंदर यूटिलाइज़ किया जाए। और इस हवाले से हमारी एक्टिविटी हो चुकी है, लिस्ट बन चुकी है और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह विदिन 1 वीक हमें वो इक्विपमेंट वहाँ से यहाँ मिल जाएगा, वो डिविजनल हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो जाएगा और उसकी यूटिलाइजेशन भी स्टार्ट होगी। इसी तरह कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि अंडर यूटिलाइज रही हैं। जैसे हमारे पास PCR की मशीन है, मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी सेक्रेटरी साहब ने गुज़श्ता दौरा के दौरान इस तरह की डायरेक्शन दी कि जी उस PCR मशीन को भी डिविजनल हेडक्वार्टर में इंस्टॉल किया जाए और वो टेस्ट जो कि मार्केट में शायद 10-12 हज़ार का लोगों को करवा के दिया जा रहा है, उस PCR मशीन की इंस्टॉलेशन से शायद उसकी कास्ट अराउंड 4000 पड़ जाए।
तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कास्ट में, और इसकी वजह से 4000 पे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएंगे, जनरल मसूद मलिक साहब की बहुत तारीफ़ें आप भी करते हैं, हमने सुनी भी हैं और भी लोगों से, लेकिन पिछले हफ्ते गालबन वो मीरपुर के दौरे पे आए, उन्होंने एक तकरीर ऐसी कर दी कि जिससे जितने वो डॉक्टर्स के जो कि इस वक्त स्पेशल स्टेटस के तहत मेडिकल कॉलेज ने अपॉइंट किए हुए हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में, मसलन एसोसिएट प्रोफेसर को 3 लाख सैलरी मिलती है, फुल प्रोफेसर को 4-4.25 लाख मिलती है, ये तमाम प्राइवेट जितना भी मुल्क में कॉलेजेस काम कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस उनके बराबर ही है, हर जगह मुकाबला हो रहा है। लेकिन मसूद मलिक साहब ने गालबन ये इंदिया दिया क्लियर वर्ड्स में कि इन तमाम डॉक्टर्स को या तो ये नॉर्मल मिज़ानिए के ऊपर शिफ्ट हो जाएं एजे के हेल्थ डिपार्टमेंट में, यानी 3 लाख जिसको तनख्वाह मिल रही है उसको 70-80 हज़ार तनख्वाह मिलेगी और वो नॉर्मल 18 ग्रेड 19 ग्रेड के अंदर चला जाएगा। इस पे सुनने में आया है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स के अंदर बेचैनी है और काफ़ी सारे लोग इस्तीफ़े देने के लिए पर तोल रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज के 220 नंबर्स पूरे नहीं हैं, 140 नंबर हैं इस वक्त फैकल्टी के, तो क्या ये डिस्टेबलाइज नहीं कर दिया मेडिकल कॉलेजेस को मसूद मलिक साहब के इस तकरीरी बयान ने? नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे की वजह से कोई डिस्टेबलाइजेशन आई है। ये एक मिस इंटरप्रिटेशन तो हो सकती है किसी वर्ड की, लेकिन डेफिनेटली बीइंग हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पे वो तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो उनके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर किसी किस्म का क्राइसिस बने। मिस इंटरप्रिटेशन ज़रूर हुई होगी, लेकिन ये मैं यहाँ पे ज़रूर क्लियर करता चलूँ कि जो नॉर्मल बजट पे आपके गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं उनमें और कॉन्ट्रैक्ट पे जो फंक्शनरीज़ हैं इनमें फ़र्क होता है। कॉन्ट्रैक्ट पे फंक्शनरीज़ ने जो कुछ लेना है वो ले के चले जाना है, उसके बाद कोई क्लेम नहीं है एट वंस। जबकि आप जब गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो फिर आपकी लाइफ लॉन्ग आपकी जो है ना वो आप गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर अपने जो हिडन बेनिफिट्स हैं वो मौजूद हैं। वक्ती तौर पर शायद हमें लगे कि जी इसमें कुछ हमें लूज़ करना पड़ रहा है फाइनेंशियली, लेकिन एंड ऑफ द डे पे, और फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं इस बात का कि बीइंग सन ऑफ द साइल वी शुड हैव सम प्रिविलेजेस, लेकिन बीइंग सन ऑफ द साइल वी हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस आल्सो, और उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए अगर हमें वक्ती तौर पे कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है तो उस पे हमें, मेरा ख्याल है कि हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हैं। अगर वक्ती तौर पे कोई चीज़ कम भी होती है तो उसको मेकअप भी कर लिया जाएगा। दिस इज़ द स्वीट विल ऑफ द गवर्नमेंट कि जी ये मेडिकल कॉलेजेस एग्जिस्ट करेंगे, ये फर्री आगे बढ़ेंगे और ये अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और आगे लेके जाएंगे। हेमाटोलॉजी वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस जारी है। डॉक्टर फारूक अहमद नूर साहब की गुफ्तगू सुनी, चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो हेमाटोलॉजी की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप सेमिनार हुआ, इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद साहब मौजूद हैं हमारे पास। प्रोफेसर साहब, कैसे देखते हैं डॉक्टर जाहिदा कासम और टीम ने मिलकर यहाँ पर मीरपुर में ये एक बड़ा काम किया, इसे आप क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को कवर किया। मैं सबसे पहले तो जाहिदा कासिम को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने बड़े मुख्तसर वक्त में इतनी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया है। पाकिस्तान सोसाइटी हेमाटोलॉजी जो है ना, ये डॉक्टर की वो ऑर्गेनाइजेशन जो खून की बीमारियों उनकी तशख़ीस, उनके इलाज और उनकी रोकथाम के लिए काम कर रही है। हमने ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में फैलाया हुआ है कि उन इलाकों में जहाँ पे सर्विसेज नहीं हैं उनके डॉक्टर्स को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की चीज़ों को ना सिर्फ अपग्रेड किया जाए बल्कि मरीज़ों को जो सहूलतें ना मुयसर नहीं उनको भी पूरा किया जाए। तो ये सेमिनार उसकी एक पहली कड़ी है। इंशाल्लाह आइंदा वक्त आने वाले में भी हम मज़ीद प्रोग्राम यहाँ करेंगे। भी सेक्रेटरी हेल्थ साहब भी आए हुए थे, आपको टीचिंग हॉस्पिटल के MS में मौजूद थे, हमने उन्हें ऑफ़र की है कि आप आइंदा भी हमारे लिए प्रोग्राम यहाँ रखें, हम इंशाल्लाह पाएंगे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी, दीगर स्पीकर से भी बात करते हैं। जी, इस वक्त नेक्स्ट यहाँ पे पार्टिसिपेंट ब्रिगेडियर कमरुन निसार चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपके फादर जो हैं उन्होंने भी सारी ज़िंदगी सर्व किया है कर्नल साहब ने। ब्रिगेडियर साहिबा, कैसे देखती हैं मीरपुर में एक इतनी क्वालिटी वर्कशॉप का होना हेमाटोलॉजी के हवाले से? क्या ये स्टेप फॉरवर्ड है टुवर्ड्स स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जो हम चाहते हैं मीरपुर में? हाँ, ज़बरदस्त, डेफिनेटली मेरे ख्याल में दिस इज़ अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। यहाँ पे इस वर्कशॉप की ज़रूरत भी थी, एंड आई थिंक व्हाट इट्स रियली डन इज़ टू ब्रिंग अवेयरनेस और लोगों के लिए ओपन अप डोर्स फॉर आवर यंग डॉक्टर्स हियर, जो कि इतने माशाल्लाह काबिल हैं, दुनिया में हर जगह जाके खिदमत कर रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान में जब नई स्पेशलिटीज़ खुल रही हैं तो दे विल गो इनटू देम और वो इस मुल्क की खिदमत करेंगे। सो नथिंग लाइक इट।
माशाल्लाह। और अगर आपको भी कोई रोल इम्पॉर्ट करना पड़ता है, बीइंग डॉटर ऑफ द साइल, आपके अब्बा जी, आपके बहन भाई, दीगर लोग भी यहाँ पे शोबे तिब में मौजूद हैं, तो आप भी अपना रोल अदा करेंगे इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ये तो हमारा काम है, खिदमत के लिए हाजिर होना चाहिए हम सबको, अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए। माशाल्लाह। चलते हैं अगले पार्टिसिपेंट की जानिब। जी नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हेमाटोलॉजी वर्कशॉप 1 डे सिंपोजियम जो यहाँ पे हुआ है। बहुत बड़े प्रोफेशनल, बहुत बड़े हेल्थ प्रोफेशनल प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान, पूरे कश्मीर में, पाकिस्तान में आपको वैल्यू किया जाता है। आप CPSP के मेंबर भी हैं, एग्ज़ाम भी लेते हैं FCPS के स्टूडेंट्स का। प्रोफेसर अमजद महमूद खान साहब, आप कैसे देखते हैं आज यहाँ पे वर्कशॉप हुई, जर्नल्स आए, ब्रिगेडियर्स आए, बड़े बड़े प्रोफेसर आए, कैसे देखते हैं आप? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था और बहुत ही कुछ सीखने को मिला। सारे स्टूडेंट्स मेडिसिन के, गायनी के, दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे और ये वर्कशॉप वेरी इंफॉर्मेटिव थी। अपने अपने शोबे के लेजेंड्स यहाँ पे आए। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें उन्हें सुनने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मीरपुर में कज़न मैरिजेस की वजह से हम सुनते हैं कि थैलेसीमिया तेज़ी से फैल रहा है। बीइंग प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन सर, आप क्या इस पे लोगों को क्या गाइडलाइन देंगे? इंग्लैंड में लोग बराह रास्त आपको सुन रहे हैं, कज़न मैरिजेस बहुत आम है यहाँ पे। डेफिनेटली कज़न मैरिजेस में जो कंजेंटल डिजीज़ हैं, जो हेरिडेटरी डिजीज़ हैं, वो फैलने का सबब बनती हैं, इसलिए हमें कज़न मैरिजेस को डिस्कस करना चाहिए। जी, प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। चलते हैं अगले पार्टिसिपेंट की जानिब। जी नाजरीन, इस वक्त जो हेमाटोलॉजी सिंपोजियम है, इसमें बहुत से यंग डॉक्टर्स भी तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आयशा और डॉक्टर आमना मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा, कैसे देखती हैं आज की वर्कशॉप डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम ने जो ऑर्गेनाइज़ की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मीरपुर में हम लोगों को करने का मौका मिला। डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है कि उन्होंने पाकिस्तान के डिफरेंट कोनों से बड़े बड़े हीमाटोलॉजिस्ट को यहाँ पे, बिग प्रोफेशनल्स, एग्जैक्टली उनको यहाँ बुलाया और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स की पार्टिसिपेशन थी यहाँ पे और इट वाज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा हमने नॉलेज गेन किया। जी डॉक्टर आमना, आप कैसे देखती हैं आज की ये कॉन्फ्रेंस? हेमाटोलॉजी के हवाले से मीरपुर में, कश्मीर में एक नया संग मील रखा गया आज। मैं बहुत लकी फ़ील कर रही हूँ कि मुझे इस तरह के लेजेंड से पढ़ने का मौका मिला और बहुत कुछ मैंने उनसे लर्न किया और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि दोबारा कब इस तरह के एजुकेशनल सेशंस हों और हम नई चीज़ें सीखें, क्योंकि हमें बहुत सारे नए एडवांसेस का भी पता चला जो कि मेडिकल की, हेमाटोलॉजी की फील्ड में जो हो रहे हैं। बिल्कुल जी। यहाँ पे हम चलते हैं जी अगले पार्टिसिपेंट्स की जानिब और उनकी फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। जी नाजरीन, ये तमाम गुफ्तगू जो पहले आपने सुनी, ये हैं वो हस्ती, ये हैं वो नेक सीरत प्रोफेशनल हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेमाटोलॉजी डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम, जिन्होंने ये तमाम यहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की। डॉक्टर ज़ाहिदा कासिम, तमाम लोगों ने यहाँ पर बड़ा आपको एक्नॉलेज किया है, बड़ा हाई वैल्यू किया है उन्होंने आपको कि बहुत बड़ा काम आपने किया मीरपुर में वर्कशॉप रख के। इसका मेन कंसेप्ट क्या था और क्या अचीव हो गया गोल आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। ये सिंपोजियम था 1 डे और बेसिकली पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी जो है उन्होंने इसे कोऑर्डिनेट किया। मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली जो प्रेसिडेंट डॉक्टर निसार अहमद हैं, वो ख़ुद और उनकी टीम, उन्होंने शुरू से इनिशिएटिव भी लिया, मुझे इनकरेज भी किया और हर तरह से सपोर्ट भी किया। तो आज इसमें बेसिकली ऑल ओवर पाकिस्तान सारे हेमाटोलॉजिस्ट आए हुए थे, प्रोफेसर्स, कंसल्टेंट्स, हमारे पास 2 जनरल से, ब्रिगेडियर थे और सारे प्रोफेसर्स थे, पिम्स से, AFIP से, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, लाहौर से और इस्लामाबाद से, पेशावर से भी लोग एक्सपेक्टेड थे। कुछ एक आध कोई मेहमान नहीं आ सका। बेसिकली मकसद ये था कि ब्लड और उससे जो रिलेटेड डिजीज़ हैं, इससे मुतालिक जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, सर्जन्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनकी और जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं इस वक्त हॉस्पिटल में, PGs, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर FCPS शुरू हो चुका है, उन PG की ट्रेनिंग थी बेसिकली कि जो उनको जहाँ पे भी फ्लॉज हैं या कोई क्वेरीज हैं उनको जो है उससे पूरा किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें आपने अचीव की। मीरपुर में हम देखते हैं कि थैलेसीमिया के मरीज़ मीरपुर के पूरे डिवीज़न में, आज़ाद कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हैं। कज़न मैरिजेज़ हैं, इंग्लैंड से भी जो लोग आते हैं, कज़न मैरिजेज़ बहुत होती हैं। तो क्या आप ये जो डिपार्टमेंट डेवलप हो रहा है, लोगों को आप क्या कोई डायरेक्शंस देंगे कि ये चीज़ करें और ये ना करें? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैलेसीमिया हमारे यहाँ खासा कॉमन है और इसीलिए जानबूझ के हमने ये रखा था कि इसका फ़ायदा पहले डॉक्टर्स को होगा, ट्रीटिंग फिजिशियंस को होगा,
तो फिर आवाम को भी फ़ायदा हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। शुक्र है कि जो हम चाहते थे अल्लाह ताला ने वैसा ही हमें अपने गोल्स अचीव हुए। जी थैंक यू। इस वक्त मेरे प्रोग्राम मैनेजर दिखाएंगे कि यहाँ पे तमाम वर्कशॉप का सिलसिला जो है अब ये दावत की तरफ और दावत शायद से कहेंगे शिराज कि यहाँ पे इस वक्त तमाम लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं। उस हवाले से आपने देखा कि मीरपुर में एक बहुत बड़ा काम हुआ। मुझे उम्मीद है कि मीरपुर में, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर जिस शोबे के अंदर चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें ये प्रोफेशनल्स और सोसाइटी मिलजुल कर इस गैप को ब्रिज अप करेंगे। जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ीमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय। कश्मीर अपडेट्स, तहरीक आज़ादी कश्मीर की जिद्दोजहद, अवामी मसाइल, कश्मीरी सकाफत, कश्मीर का कुदरती हुस्न और वसाइल, ये सब और बहुत कुछ देखिए कश्मीर अपडेट्स में।